स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका आंसर निकालते हैं, हमने वो सीखा। और अब हमारी एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एंड 6th पार्ट। तो इन दोनों क्वेश्चंस की हम कैसे इक्वेशंस फ्रेम आउट करेंगे वो देख लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे आप लोगों ने सीखा। तो 5th पार्ट सेज दैट अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये केवल फर्स्ट स्टेटमेंट, उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। हमें फ्रैक्शन गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y and they are saying if 2 is added to both numerator and denominator. So here is the numerator and here is the denominator, and they are saying we have to add 2 to both of them. So what we get, x plus 2 and denominator will be y plus 2, and they are saying a fraction becomes 9/11. So this will be equal to 9/11 अगर हम हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। हाउ? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट दिस 11 into x 11x, 11 into 2 22, 9y plus 18. So 11x minus 9y equals to 18 minus 22. 11x minus 9y equals to minus 4. This is our first equation. तो आपने देखा, अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को कनेक्ट, एक एक वर्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वी गेट द सिचुएशन और इक्वेशन बनाना इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है हमें वैसा ही करना है। तो उन्होंने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो, तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया है, और उसके बाद वही मेथड जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ फर्दर दे आर सेइंग इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. So if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. So this is our second situation, जहाँ से हमारी second equation मिलेगी। तो again by cross multiplying 6x plus 18 equals to 5y plus 13, 5y plus 50. तो 6x minus 5y equals to 15 minus 18. तो 6x minus 5y equals to minus 3. This is our second equation. Clear? I hope so आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें जब फ्रैक्शंस गिवन होते हैं तो हम कैसे इक्वेशंस फ्रेम आउट करते हैं। Now we move on to our next question, that is part number 6. Very important, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जैसा कि आपने क्वेश्चन रीड किया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो यहाँ 2 persons की बात हो रही है, Jacob and his son. And 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो question is asking the present ages of Jacob and son. So again, let the present age of Jacob be x years and his son's age be y years. So हमने यहाँ x और y क्या एज्यूम किया, जेकब और उसके सन की प्रेजेंट एज। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन प्रेजेंट एज से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ और एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट एज पूछी है तो हम प्रेजेंट एज ही एज्यूम करेंगे। नाउ द फर्स्ट सिचुएशन, 5 years hence, hence means आगे, तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा 5 years hence। तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी होगी? आप
जो आज जो आपकी एज है 5 साल बाद आप उसमें +5 करेंगे, उतने ईयर्स के हो जाएंगे। तो एज इट इज जेकब और उसके सन के साथ भी होगा। तो आफ्टर 5 years Jacob's age will be x plus 5 and son's age will be y plus 5, राइट। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन 5 साल बाद की दी है। तो 5 साल बाद जेकब और उसका बेटा कितने साल के होंगे ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। एंड दे आर सेइंग जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये अंडरस्टूड है कि फादर हमेशा सन से बड़ा ही होगा, राइट। वो आज हो, 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, फादर हमेशा अपने सन से एज में बड़ा ही होगा। तो यहाँ भी जेकब की जो एज है वो अपने सन की एज से ऑलरेडी ज्यादा है। तो x plus 5 और यहाँ y plus 5, आपको पता है हमें यहाँ इक्वेशन बनानी है, हमें दोनों को इक्वेट करना है। एंड एज यू ऑल नो फादर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सन। तो यहाँ सिचुएशन ये बता रही है तो वो 3 times बड़ा है। तो हम जब सन में इंटू 3 करेंगे तभी वो फादर की एज के इक्वल होगा। सपोज आज की डेट में आप 15 years के हो और आपके फादर 45 years के हैं, तो आपकी एज में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप फादर की एज के इक्वल होंगे। तो सिमिलरली यहाँ जो सन है उसकी एज में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी वो फादर के इक्विवेलेंट होगा। अदरवाइज अगर हमने इस 3 को यहाँ फादर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर तो ऑलरेडी 3 times थे और 3 हमने और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 9 times हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। इसलिए जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जो पर्सन जिसकी एज कम है हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हाट वी गेट हियर x plus 5 equals to 3y plus 15, x minus 3y equals to 15 minus 5 and x minus 3y equals to 10. So we get our first equation. Now the next sentence says that 5 years ago. The word important is here is ago. So 5 years ago. Ago means 5 साल पहले। तो 5 साल पहले भी जेकब अपने बेटे से बड़ा ही होगा, लेकिन उन दोनों की एज जो अभी उनकी एज हमने एज्यूम की है x and y उससे 5-5 साल को छोटे होंगे। तो यहाँ पर 5 साल पहले जेकब की एज होगी x minus 5 और सन की एज होगी y minus 5 years. And what they are saying, Jacob was 7 times that of his son. तो जेकब जो है वो अपने सन से 7 times था, राइट। तो जेकब की एज x minus 5 और 7 y minus 5, तो x minus 5 equals to 7y minus 35, and what we get x minus 7y equals to 5 minus 35, we get minus 30. So this is our second equation. So as you can see हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट सिचुएशन थी 5 years hence की, तो इसलिए हमने +5 किया। सेकंड सिचुएशन थी 5 years ago की, इसलिए हमने दोनों में -5 किया। और यहाँ बोला था 3 times, तो इसलिए सन में इंटू 3 किया। और यहाँ बोला था 7 times, इसलिए हमने सन की एज में इंटू 7 किया, राइट। तो वी गेट x minus 7y equals to -30। तो अब ये दो जो इक्वेशंस हैं हम वापस वही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम इतने दिनों से समझते हुए आ रहे हैं उसी मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस कैसे हमने फ्रेम आउट की बहुत अच्छी तरह समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।